हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे मैकेनिक्स में सेक्शन ए स्टैटिक्स। उस स्टैटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो पिछले टर्न पे 2 एग्जाम्पल तक हो गए थे। ठीक है, चलिए आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में ये कार्डवर्ड दिया, एक बार पढ़ लीजिए, बुक में देख लीजिए। फाइंड द पोजिशन ऑफ द सी जी ऑफ आर्क ऑफ द कार्डवर्ड। ये कार्डवर्ड दिया और हमें क्या निकालनी, फाइंड द पोजीशन निकालनी ऑफ किसकी, सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ द कार्डवर्ड आर बराबर a1 प्लस कोस थीटा लेइंग अबाउ द इनिशियल लाइन, जो किससे ऊपर है, इनिशियल लाइन से ऊपर है। तो चलिए सबसे पहले ये कार्डवर्ड बना लेंगे। तो ये कार्डवर्ड देखिए, बीएससी फर्स्ट ईयर में तुमने इसको ट्रेस किया होगा। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ए बराबर 1 प्लस कोस थीटा को हम ट्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये कार्डवर्ड बनता था। ठीक है, तो ये कार्डवर्ड हमने बना लिया। x बराबर कितना है, ये x बराबर आर a1 प्लस कोस थीटा, यानी ये प्लस वाला है, तो ये इस तरीके से बनता था। तो चलिए ये हमने कार्डवर्ड बना लिया। ठीक है, तो इस कार्डवर्ड की एक आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालनी है। ठीक है, ये जो कार्डवर्ड बना, इसकी एक आर्क की क्या निकालनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो लेइंग अबाउ द इनिशियल लाइन। ये इनिशियल लाइन है जो इनिशियल लाइन से ऊपर है, जो इसकी आर्क इनिशियल लाइन से ऊपर है, उसकी हमें क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। ये तुम्हें पता होगा, थीटा बराबर यहाँ पे 0 होता है और ये थीटा बराबर कितना, पाई होता है। तो इस आर्क की हमें क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और किस फॉर्म में दिया है, पोलर फॉर्म में दिया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए, लेट एक्स बार y bar be the required center of gravity, be the required center of gravity। ठीक है, तो ये बताइए here जहाँ x बराबर कितना होता है। ठीक है, या देन तब x बार बराबर, देन तब x बार की वैल्यू बोलिए किसके बराबर होती है, x ds अपॉन इंटीग्रल ds एंड y बार किसके बराबर होता है, इंटीग्रल y ds अपॉन इंटीग्रल ds। तो पहले हम ds की वैल्यू निकालेंगे। ds की वैल्यू इक्वेशन किस में दिया है, पोलर फॉर्म में। तो ds की वैल्यू देखिए किसके बराबर होती है, वी हैव, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक आएंगी। ये पोलर फॉर्म में थीटा बराबर 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई तक। तो इसमें जो थीटा की लिमिट आएंगी, थीटा बराबर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये पाई तक। थीटा बराबर 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, पाई। यहाँ भी थीटा बराबर 0 से लेकर पाई तक जाएगा और यहाँ भी थीटा बराबर 0 से लेकर पाई तक, क्योंकि हमें इस अर्क की निकालनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो अर्क है थीटा बराबर 0 से लेकर कहाँ तक गई, ये पाई तक गई। तो इसलिए लिमिट कितनी लेंगे हम, 0 से लेकर पाई तक इसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, वी हैव ds निकाल लेंगे। तो ds बताइए पोलर फॉर्म के लिए क्या लिखाया मैंने। ठीक है, तो ds बराबर मैंने लिखा है तुम्हें 1 वो आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू कितना, डी थीटा। चलिए वैल्यू रख दीजिए, आर स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 1 का 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस के ए साइन थीटा, माइनस के ए साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, तो डी एस देखिए, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, देखिए कितना आ जाएगा ये, डी एस इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर सारे से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा
अंडर रूट में देखिए कितना बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना डी थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और 1 कितना 2 ए अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा। कॉमन ले लीजिए यहाँ से 2, तो बाहर कितना हो जाएगा ए रूट 2 अंडर रूट में देखिए क्या बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा बच जाएगा ये। ठीक है, कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए इससे 1 कट जाए। ए रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट टू 2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2a, ये रूट से बाहर निकल जाएगा 2a कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो किसकी वैल्यू निकाल ली है हमने, डी एस की वैल्यू निकाल ली। तो हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी, तो एक्स बार और वाई बार निकालने होंगे। तो एक्स बार निकालने के लिए ठीक है नोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे, फिर डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें ये पोलर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी, तो इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना होगा। इसको पोलर फॉर्म में बदलने के लिए जब हम एक्स को पोलर फॉर्म में बदलते हैं तो एक्स बराबर लिखते हैं आर कोस थीटा और वाई बराबर लिखते हैं कितना आर साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए अभी से नोट करिए। इसके बाद इसमें हम नोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखिए, तो हमें क्या निकालना पहले नोमिनेटर ऑफ एक्स बार। तो नोमिनेटर ऑफ एक्स बार किसके बराबर है, लिमिट कितनी 0 टू पाई एक्स इंटू कितना डी एस। चलिए मान रख दीजिए 0 टू पाई। पोलर फॉर्म के लिए एक्स बराबर कितना होता है आर कोस थीटा, डी एस का मान रख दीजिए 2a कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए इंटीग्रल देखिए, इसमें आर की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, एक्स बराबर याद रखिए पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स बराबर क्या होता है आर कोस थीटा और वाई बराबर कितना होता है आर साइन थीटा। चलिए आर का मान भी देखिए कितना है, आर का मान इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में किसके बराबर है ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो लिमिट कितनी 0 टू पाई, आर का मान रख दीजिए कितना ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 2a कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ए 2a बाहर ले लीजिए, कितना हो जाएगा ये 2a स्क्वायर, लिमिट कितनी 0 टू पाई। अब इसे सोल्व करने के लिए इस इंटीग्रल को देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, वाली फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो वाली फॉर्मूले में लिमिट होती थी 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तुमने ऐसा कोई फॉर्मूले पढ़े होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में 0 टू पाई बाई 2, मान लिया साइन की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा है। तो ये देखते हैं पावर इवन है या ओड है, तो यहाँ पावर कितनी इवन है, तो इवन है तो देखो किसके बराबर लिखते थे इसको, साइन की पावर कितनी 6 थीटा। जब पावर कैसी हो इसकी इवन हो, तो इसमें से एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे कितना आएगा 5, फिर 3 इंटू 1 अपॉन जितनी पावर उतनी लिखेंगे 6, दो के डिफरेंस पे लिखते चले जाएंगे 4 2 इंटू पाई बाई 2। तो इस फॉर्म में बनाएंगे, इस तरीके से हम वाली फॉर्म से करते थे। जब ये पावर कितनी होती थी इवन, तो मल्टीप्लाई किससे करते थे पाई बाई 2 से, और जब ये पावर ओड होती थी, मान लिया ओड कोई इस तरीके से हो 0 टू पाई बाई 2, यहाँ साइन हो या कोस हो तब वाली फॉर्मूला लगता है। मान लिया कोस की पावर 5 है, थीटा है और कितना डी थीटा, तो ये देखिए किसके बराबर होता है वाली फॉर्मूले से, जितनी पावर है एक कम करिए, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर दो का डिफरेंस करते चले जाइए 4 2 अपोन में देखिए फिर कितना, जितनी पावर है उतनी लिखेंगे 5 लिखेंगे,
2 कम करेंगे कितना आएगा 3 × 1 और गुना करेंगे किससे 1 से। ये जब इसकी पावर कितनी है ओड पावर है, ठीक है। तो ये फार्मूले वाले फॉर्मूले हैं, याद रखिए। कभी कभी 2 के लिए भी होता था, साइन भी हो और कोस भी हो। चलिए अभी तो ये यूज़ होंगे, ये बता देता है, ठीक है, इन्हें याद रखिए। तो इसको वाली फॉर्मूला बनाने के लिए भाई 2a² तो बाहर आ गया, इसे बाई 2 में चेंज कर लीजिए। θ/2 को हम t मान लेंगे तो लिमिट 0 to π/2 में बन जाएगी ये। और जब लिमिट 0 to π/2 बन जाएगी तो हम क्या लगा सकते हैं, इसमें वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बोलिए, इसमें 1 प्लस कोस थीटा का सब फॉर्मूला खोलिए जिससे 1 कट जाए, 2 cos² θ/2 माइनस 1 कोस थीटा का फॉर्मूला खोल लीजिए। चलिए मैंने ये खोल लिया, cos² θ/2 माइनस sin² θ/2 इंटू कितना cos θ/2। इसको याद रखना, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। इंटू कितना d थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर ले आइए तो कितना हो जाएगा 4a², लिमिट कितनी 0 to π, गुना करना इसकी, इसमें यहाँ कितना हो जाएगा कोस क्यूब की करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस की पावर 5 θ/2 माइनस, ठीक है, कोस क्यूब की यहाँ करेंगे कितना, कोस की पावर कितनी हो जाएगी भाई 3 तो ये है 3 θ/2 इंटू में कितना sin² θ/2, ठीक है, इंटू कितना d थीटा। θ/2 को क्या मान लेंगे, इसमें 5 मान लेंगे। लेट θ/2 को चलिए क्या मान लिया हमने 5 मान लिया, तो इसको 5 मान लिया। तो यहाँ से ये बताइए d थीटा कितना आएगा, d थीटा बराबर आएगा 2d∅। लिमिट जब चेंज करेंगे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, फाई की लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to π/2 लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी इतना नोट कर लीजिए, अभी मैं इसको ऊपर कराऊंगा। चलिए नोट कर लिया होगा, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ मिटा के। चलिए आगे देखिए, तो भार तो कितना है, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो भार तो कितना आ जाएगा 8a², लिमिट बोलिए क्या हो जाएगी अब 0 to π/2 हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा ये कोस की पावर 5 इंटू 5 मानना, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस कोस क्यूब 5 इंटू sin² 5 इंटू d∅। अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे इनका। तो ये भी वाली फॉर्मूला याद रखना 2 के लिए। भाई लिमिट यदि 0 to π/2 है, मान लिया हमारे पास साइन की पावर 5 थीटा इंटू कोस की पावर 8 थीटा इंटू डी थीटा है। तो ये देखिए किसके बराबर होता है इसका इंटीग्रल वाली फॉर्मूले से, ठीक है। तो वाली फॉर्मूले से इसमें से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 के डिफरेंस पे लिखते चले जाते हैं इनको 2, इसमें से 1 कम करना 7, फिर कितना आएगा 5 3 1 अपोन, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 5 कितना 13, फिर 2 के डिफरेंस पे ऐसे लिखते चले जाएंगे। 13 के बाद क्या 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5 3 1, गुना करेंगे 1 से। यदि दोनों इवन हो तो गुना करते हैं किससे π/2 से, और यदि दोनों इवन ना हो तो गुना करते हैं किससे, ठीक है। यदि दोनों इवन होंगी तो किससे गुना करनी π/2 से, दोनों पावर इवन होंगी तो किससे गुना करनी हुआ π/2 से, और यदि इवन नहीं है तो गुना किससे करनी हमें 1 से गुना करनी है, ठीक है। तो चलिए इसमें वाली फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए, लिख देंगे बाई वालीज फॉर्मूला, बाई वालीज फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। भाई भार तो कितना 8a², इसमें लगाइए 5 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2
अपोन में बोलिए 5 ही आएगा, 2 कम करना इसमें से 3, फिर कितना 1। ओड है इविन है, इविन ठीक है, ओड है तो गुना क्या करेंगे 1 करेंगे, माइनस इन दोनों में लगा दीजिए, इसमें से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है, इसमें से 1 कम करेंगे 1, दोनों पावर को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, फिर कितना आएगा 5 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, दोनों इविन होंगी तो गुना करेंगे π/2 से, अदरवाइज किससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। तो ये इंटीग्रल हो गया किससे, वाली फॉर्मूले से इंटीग्रल हो गया ये। चलिए देखिए कितना आ जाएगा ये, ठीक है, आर तो कितना 8a² कितना हो जाएगा ये 8/15 माइनस 2/15, 8a², एलसीएम 15, 8 में से 2 घटा दीजिए 6 बटे कितना बच जाएगा 15, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है, 8 दूनी 16, a² बटे कितना 5, तो किसकी वैल्यू आ गई ये, ठीक है, नोमिनेटर ऑफ x² की वैल्यू आ गई, nr ऑफ x² की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ x² निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी नोट कर लेना, याद रखना इसको, ये वाली फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ x², इंटीग्रल किसके बराबर होता है ds के बराबर होता है, ठीक है। तो और लिमिट कितनी थी, थीटा बराबर 0 to π लिमिट थी, ds का मान देखिए क्या था 0 to कितना π, ठीक है। तो ds की वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए क्या थी ds की वैल्यू, ds की वैल्यू थी 2a cos θ/2, 2a cos θ/2 इंटू डी थीटा, 2a कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे, cos θ/2 का इंटीग्रल कर दीजिए, cos θ/2 का क्या होता है sin θ/2 अपॉन 1/2, लिमिट बोलिए कितनी 0 to π, 2 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a, लिमिट रख दीजिए, साइन कितना π/2 माइनस साइन 0 0, साइन π/2 1, किसके बराबर आ जाएगा ये 4a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए x² निकाल लेते हैं, x² बोलिए, नोमिनेटर ऑफ x² कितना आया nr ऑफ x² अपॉन कितना डिनोमिनेटर ऑफ x², वैल्यू रख के किसकी वैल्यू निकल जाएगी x² की वैल्यू निकल जाएगी, इतना नोट करिए जल्दी से। फिर इसके बाद हम y² फाइंड करेंगे इसमें, चलिए आगे देखिए, x² की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वैल्यू रख लीजिए कितनी 16a² अपॉन 5, अपॉन में बोलिए डिनोमिनेटर कितना 4a, कट जाएगा तो x² बताइए क्या बच जाएगा, 4 चौक 16, 4/5a, x² की वैल्यू हो जाएगी। अब निकालेंगे नोमिनेटर ऑफ y², नोमिनेटर ऑफ y² बोलिए, ठीक है, इंटीग्रल 0 to π y ds, ठीक है। तो चलिए मान रख दीजिए y का 0 to π, y का मान होता है कितना r sin थीटा, ds का मान रख दीजिए, ds अभी बताया था ही 2a cos θ/2 इंटू डी थीटा, r का भी मान रख दीजिए, ठीक है, 0 to कितना π, r का मान कितना था a1 प्लस कोस थीटा, क्वेश्चन में दिया r बराबर a1 प्लस कोस थीटा इंटू कितना साइन थीटा इंटू कितना 2a cos θ/2 इंटू डी थीटा। तो ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना,
ठीक है, तो इसमें बाहर तो कितना आ जाएगा 2a² बाहर आ जाएगा ना, 2a²। लिमिट कितनी 0 टू पाई। कोस थीटा का ऐसा फॉर्मूला खोलिए 1 कट जाए, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 साइन थीटा का फॉर्मूला खोल लीजिए, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू कितना कोस थीटा। कोस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कितना डी थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर करूँगा मिटा के, अभी इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए, तो बाहर कितना 2 2 यहाँ से 4 दूनी 8 8 ही स्क्वायर तो बाहर है ना। लिमिट बोलो 0 टू कितनी पाई, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोस की पावर कितनी हो जाएगी 4, कोस की पावर 4 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। लेट थीटा बाई 2 बराबर क्या मान लीजिए 5, डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 डी 5। लिमिट भी चेंज कर देंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। 8 ए स्क्वायर 0 टू कितनी हो जाएगी पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगी, तो हम वाली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए कितना कोस की पावर 4 5 इंटू साइन 5 इंटू डी 5 इंटू 2 भी आएगा, 8 दूनी 16 कर दीजिए, 8 दूनी 16 ए स्क्वायर। इसमें वाली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसकी पावर कितनी 1 बाई वालीस फॉर्मूला, तो वालीस फॉर्मूले से बोल दीजिए क्या आ जाएगा बाई वालीस फॉर्मूला। बाहर तो कितना है 16 ए स्क्वायर, एक कम करना कितना 3 इंटू 1 अपॉन में, ये तो 1 इसको ऐसे ही रहने देंगे। दोनों को जोड़ना पावर कितनी आ जाएगी 5, फिर 2 2 का डिफरेंस पे लिखते चले जाते हैं, 3 आएगा 1 आएगा। दोनों पावर यदि सम होंगी इवन होगी तो गुना करेंगे पाई बाई 2 से। दोनों इवन थोड़ी हैं, दोनों इवन नहीं है, तो किससे गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना आ गया 16 ए स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर अपॉन कितना 5, किसकी वैल्यू आ गई नोमिनेटर ऑफ वाई बार की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लेंगे डिनोमिनेटर ऑफ वाई बार, ये भी उतना ही आएगा, उसी के इक्वल आएगा जो अभी आया था। ठीक है, यानी कि किसके बराबर आएगा ये 4a के बराबर ही आएगा, तो 4 से भाग कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर ऑफ वाई बार की, दोनों को डिवाइड करके। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलिए अभी इतना नोट करिए, मैं मिटा के इसको इधर कर देता हूँ, जल्दी से इतना नोट करिए। चलिए तो आगे देखिए, ये तो हमने क्या निकाला नोमिनेटर ऑफ वाई बार, डिनोमिनेटर ऑफ वाई बार निकाल लीजिए। ठीक है, तो उसी के बराबर आएगा, डिनोमिनेटर जितना किसका था बराबर किसके डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार के बराबर आएगा, और वो किसके बराबर आया था 4a के। अब हमें क्या निकालना वाई बार निकालना। वाई बार निकालना तो क्या लिख देंगे नोमिनेटर ऑफ वाई बार बटे डिनोमिनेटर ऑफ वाई बार कितना, यानी कि 16 ए स्क्वायर बटे 5 बटे 4a, ये कट जाएगा 4 चौक 16, 4 बटे 5 ये आ जाएगा, तो लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज। ठीक है, एक्स बार भी इतना ही आया था 4a अपॉन 5 कोमा 4a अपॉन 5, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल तो इसमें 3 ही करिए। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट। ठीक है, 3 में से ही आ जाते हैं एग्ज़ाम में, 3 एग्जाम्पल में से ही, तो केवल एग्जाम्पल 3 ही करने इसमें।
इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहला बुक में देख लीजिए। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ आर्क ऑफ द कैटनरी। y बराबर कितना दिया, c। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी कैटनरी की। कैटनरी क्या दी, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c फ्रॉम द वर्टेक्स टू द पॉइंट xy। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी हमें, किसकी निकालनी, आर्क की। आर्क किसकी, कैटनरी की। और कैटनरी क्या दी, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c की निकालनी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कैटनरी किस तरीके से बनती है। ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और क्या है ये y एक्सिस। तो ये इस तरीके से बनती है कैटनरी, ऊपर को बनेगी। तो ये हमने क्या बना ली, कोई भी कैटनरी बना ली जिसका वर्टेक्स होता है कितना, y बराबर c कोस हाइपरबोलिक साई है। तो वर्टेक्स कितना होता है इसका, 0 c। ठीक है, क्योंकि कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। x एक्सिस पे वो y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 c हो गया। और जो हमें कौन सी आर्क की निकालनी, इस पे एक पॉइंट दे रखा इन्होंने x y, वर्टेक्स से लेकर, ये इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स से लेकर यहाँ तक इस आर्क की क्या निकालनी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ओरिजिन। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए, चलिए इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए, इसकी डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है इसमें। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर c। कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, कोस हाइपरबोलिक का होता है कितना, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। x अपॉन c का भी करेंगे 1 अपॉन c, c से c कट जाएगा तो किसकी वैल्यू आ गई, dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। ds की जरूरत पड़ती है हमें इसमें, तो चलिए ds निकाल लीजिए। वी हैव, बोलिए ds किसके बराबर होता है, ds बराबर अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इंटू कितना, dx के बराबर होता है। चलिए मान रख दीजिए, तो ds निकाल लेते हैं यहाँ से। ds कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इंटू कितना, dx किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये ds की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए, लेट x बार y बार be the required center of gravity, be the required center of gravity। ठीक है, where, जहाँ x बार बोलिए किसके बराबर होता है, इंटीग्रल x ds अपॉन इंटीग्रल ds, y बार बोलिए क्या होता है, इंटीग्रल y ds अपॉन इंटीग्रल ds। लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक, इस आर्क की निकालनी। इन्होंने कहा वर्टेक्स से एनी पॉइंट क्या दे रहेगा, pxy। तो यहाँ से ये बोलिए x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक, x तक। तो लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक, 0 से लेके x तक। ठीक है, y की भी लिमिट ले सकते हैं, यदि y में बदल रहा होगा तो देख लेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी लिमिट की। ठीक है, या y का मान यहाँ से x में रख के तब भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या निकाल लेंगे, न्यूमरेटर ऑफ x बार निकाल लेंगे। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके कहाँ तक, x तक। नीचे भी 0 से लेके कहाँ तक ले सकते हैं लिमिट, x तक। चलिए इसमें भी x में बदल लेंगे, तो 0 से x तक लिमिट होगी, 0 से लेके कहाँ तक लिमिट होगी, x तक लिमिट होगी। ठीक है, तो इतना नोट करिए अभी। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, न्यूमरेटर ऑफ x बार निकालेंगे।
चलिए तो आगे देखिए, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार, ठीक है, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार बराबर लिमिट बोली कितनी, 0 से लेके कहाँ तक, x तक, x ds का मान रख दीजिए कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी इंटू डी एक्स। चलिए इंटीग्रल करिए, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, कोस हाइपरबोलिक का करिए, कितना जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, 1 अपॉन सी, सी ऊपर चला जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। लिमिट बोलिए इतने की 0 से लेके कहाँ तक, x तक, माइनस पहले का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, साइन हो जाएगा, फिर एक बार और करेंगे, फिर दोबारा से घूम के क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, अपोन में 1 अपॉन सी, एक बार सी और आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, लिमिट कितनी 0 टू x, अपर लिमिट रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये सी एक्स साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ से रख दीजिए, माइनस, ठीक है, कितना सी स्क्वायर रखना लिमिट, तो x की जगह x ही रखेंगे तो कोस हाइपरबोलिक कितना आएगा x अपॉन सी, माइनस 0 रखेंगे तो कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1, सी स्क्वायर साथ है और माइनस बाहर से आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ गई, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार की वैल्यू आ गई। अब क्या निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार निकाल लीजिए। तो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स बार बोलिए इंटीग्रल किसके बराबर है, वहाँ से देख लीजिए, 0 टू एक्स इंटू डी एस, 0 टू एक्स डी एस का मान वहाँ से रख दीजिए, कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू कितना डी एक्स, इसका इंटीग्रल कर दीजिए, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू में कितना भी आ जाएगा सी आ जाएगा, लिमिट कितनी 0 टू एक्स, लिमिट रख दीजिए तो कितना आ जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी आ जाएगा। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, अब एक्स बार की वैल्यू निकाल देंगे, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए उधर मिटा के करूँगा। चलिए आगे देख लीजिए। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स बार बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर ऑफ एक्स बार बोलिए ये रहा, कितना सी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी प्लस कितना सी स्क्वायर, अपॉन में बोलिए कितना, ये डिनोमिनेटर बोलिए सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके अपॉन में अलग करेंगे तो सी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स बच जाएगा। इसके अपॉन में करिए माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। चलिए तो ब्रैकेट में बोलिए क्या बचेगा, यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी माइनस 1 बच जाएगा, अपॉन में इसके अपॉन में अलग कर लेंगे, कितना सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, इसमें भी एक सी कट जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बार की वैल्यू आ गई। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे वाई बार, पर इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट दिया, एस में डिफरेंट, ठीक है, एस में आंसर दिया इसका, तो एस में ही आंसर ला सकते हैं इसका। चलिए एस में आंसर लाने के लिए एस जो है आर्क लेंथ है भाई, जैसे हमारे पास क्या था कैटनरी था, ये कैटनरी था, ये इसका क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना 0 सी से लेके पॉइंट ई आर्क दे रखी थी एक्स वाई, तो इस आर्क लेंथ को मान लीजिए एस में दे रखा है इसका जो आंसर दे रखा, तो चलिए एस में ही इसका आंसर ला देते हैं। ठीक है, तो एस आर्क लेंथ मान लीजिए, चाप की लंबाई मान लीजिए, फ्रॉम वर्टेक्स टू द पॉइंट एक्स वाई, लेट
लिख देंगे लेट एस बी द आर्क लेंथ, ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स यानी कि कितना 0 C टू द पॉइंट कहाँ तक XY पॉइंट तक। चलिए एस देखिए कैसे निकालते हैं। लिमिट 0 से x तक जाना तो 0 से x तक जाएंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पे ds लिख देंगे, ठीक है। तो ds की वैल्यू देखिए क्या निकाली थी हमने 0 टू कितना x। तो ds बोलिए एक बार देख लीजिए, ये मैंने इसमें पीछे निकाला था। तो ds की वैल्यू देख लीजिए पीछे से क्या थी एक बार। तो ds था हमारा कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx। करना इंटीग्रल इसका कितना हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू सी भी आएगा, c जब यहाँ लिख दिया। लिमिट कितनी 0 टू x। चलिए कितना आ जाएगा इस बराबर देखिए, अपर लिमिट रखेंगे x ही आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 0 आ जाएगा। तो c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c आ जाएगा। तो इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। जो आंसर दे रखा y में और s में दे रखा। बुक में देख लीजिए आंसर क्या दिया, x माइनस c दिया, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू रख देंगे, कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू क्वेश्चन से रख देंगे और यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, भी वैल्यू रखते हैं। इधर मिटा के मैं इधर कर देता हूँ इसको, इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, हम x बार की वैल्यू निकालनी है। इसे इक्वेशन मान लीजिए, चलिए फर्स्ट या सेकंड आ गई होगी, सेकंड मान लीजिए, या जो सभी नंबर की आ रही हो वो मान लेना, ठीक है। तो x बार बराबर, चलिए c को भी काटिए मत, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कितना c स्क्वायर रहने दीजिए और यहाँ कितना c रहने दीजिए। तो x माइनस एक c के अंदर गुना कर लीजिए, तो एक c को बाहर रहने दीजिए। तो बोलो क्या हो जाएगा c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c माइनस कितना हो जाएगा c, इसके अपोन में कितना है c साइन हाइपरबोलिक, इसकी वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा ये s। इसका मान देखिए जो दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, x बार बराबर x माइनस c, इसकी वैल्यू है y माइनस c अपॉन कितना s, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, x बार की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, y बार की वैल्यू निकालनी है। आंसर चेक कर सकते हैं इसका, तो आंसर तो इसका बिल्कुल ठीक आ गया ये। चलिए अब y बार में क्या निकाल लेंगे, NR ऑफ y बार निकाल लेंगे। तो NR ऑफ y बार की वैल्यू देख लीजिए किसके बराबर थी ये, इंटीग्रल था, लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी 0 से लेके x तक थी, और क्या था y ds। चलिए वैल्यू रख दीजिए ds की, ठीक है, और y की वैल्यू भी रख दीजिए 0 टू कितना x। y की वैल्यू देखिए क्या दे रखी, क्वेश्चन में दे रखी c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, ds का मान रख दीजिए। ds का मान कहाँ चला गया, ये रहा, कितना था कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx। c कॉन्स्टेंट ये बाहर आ जाएगा, 0 टू x कितना हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c इंटू dx, ठीक है। तो इसका नोमिनेटर निकलेगा, डिनोमिनेटर उसी का ही काम कर जाएगा, डिनोमिनेटर इसी का ही काम कर जाएगा ये, ठीक है। तो केवल हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इतना नोट करिए, अभी उधर मिटा के मैं उधर करूँगा इसको, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए तो इंटीग्रल देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रल बताइए इसका, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए इसमें,
c/2 इंटीग्रल 0 to x 2 cos हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू dx, स्क्वायर भी है ना इसका, स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक 2 थीटा तुमने पढ़ा होगा कोस में, 2 कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा -1। तो चलिए इसका मान बताइए कितना आ जाएगा। बाहर तो कितना c/2 इंटीग्रल 0 to x 1 प्लस आ जाएगा ये कोस हाइपरबोलिक 2x अपॉन c इंटू dx, इस वाले फार्मूले से आ गया ही। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, c/2 1 का करिए, 1 का x हो जाएगा, इसका करिए साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन c अपोन में कितना 2 अपॉन c, या कह सकते हैं कितना c/2 कह सकते हैं। लिमिट बोलिए 0 to x, लिमिट रख दीजिए तो कितना c/2 x रखेंगे तो कितना x ही आएगा, प्लस c/2 पहले लिख लिया ये मैंने साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन कितना c, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, न्यूमरेटर ऑफ y बार की वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमने निकाल चुके पहले, इसका फार्मूला खोल लीजिए, कितना c/2 कितना x प्लस c/2, इसका फॉर्मूला बोलो 2 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू है, न्यूमरेटर ऑफ x बार की वैल्यू है। न्यूमरेटर ऑफ x बार नहीं y बार, हमें क्या निकालना, y बार निकालना। y बार निकालना तो न्यूमरेटर ऑफ x बार अपॉन, चलिए न्यूमरेटर की वैल्यू रख दीजिए c/2 x प्लस c इंटू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c अपॉन में डिनोमिनेटर की वैल्यू ये हमने निकाल चुकी। डिनोमिनेटर की वैल्यू x बार की कितनी आई थी, c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये आंसर नहीं आया अभी, s में इसको चेंज कर रखा, तो हम इसको s में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करिए, अब की बार में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, सबसे बड़े क्वेश्चन 10 मार्क्स तक के आते हैं इसमें। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए आगे कर लेते हैं। y बार बराबर c के अंदर गुना कर लीजिए 1/2, कितना हो जाएगा ये cx हो जाएगा, प्लस c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c, एक c और अंदर आएगा उसके साथ ले लीजिए, कितना c कोस हाइपरबोलिक x अपॉन c अपॉन में बोलिए ये वैल्यू बताना किसके बराबर थी, ये वैल्यू किसके बराबर थी, s के बराबर थी। ठीक है, चलिए y बार बराबर 1/2, ऊपर कितना cx, किसके बराबर थी ये वैल्यू s, शुरू में क्वेश्चन में देखना किसके बराबर थी, ये y के बराबर थी, और अपॉन कितना s, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y बार की वैल्यू आ गई। तो x बार भी निकल गया और y बार भी निकल गया, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गई। ठीक है, तो चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ठीक है, और जो सारा कोर्स है वो सारा कोर्स यूट्यूब पर नहीं कराया जाएगा। ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स है तुम्हारा एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है PCM गुरु। ठीक है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो फीस है एक बुक की वो 1200 रुपये पर बुक फीस होती है। फीस जो होती है कितनी होती है, 1200 रुपये पर बुक। ठीक है, तो जो ऑनलाइन पढ़ेंगे
वो अपनी फ़ीस, ठीक है, व्हाट्सएप पे QR कोड लेके अपनी फ़ीस जमा करा सकती हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी फ़ीस जमा करा सकते हैं और एप्लीकेशन में ऐड हो सकते हैं। जो बैच बनेगा इस पर उसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है।